करण, विवियन टॉप 5 में जा सकते हैं। चुम को ही विनर देखना चाहूंगी। एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लड़की या लड़का बहुत मुश्किल। 30 दिन में बिग बॉस 100% मेरे से अगेंस्ट थे, उसको वो क्लैरिटी मिलना ही था। अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। हेलो गाइस, वेलकम टेली खजाना। मैं एकता पांडे। आज हमारे साथ है आप सभी की फेवरेट श्रुतिका, जिनको आपने बहुत प्यार दिया। श्रुतिका, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू फॉर मेरी फेवरेट। थैंक यू। ओके श्रुतिका, क्या कहना चाहेंगे? बिग बॉस घर से आ रही, कैसी रही जर्नी? हमने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी देखे, आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत मुश्किल था। बिना फैमिली के, बिना कोई इमोशनल सपोर्ट के अलग सा रहना, और इतना लड़ाई झगड़े के बीच में मेरा जो वो मस्ती सेल्फ था ना, एक समय पे मैं वो भूल गई। अर्जुन ने 12 साल तक उसको जिंदा रखा और मैं 30 दिन में भूल गई उसको। तो बट इट वाज, मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनाया, और वो जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला था ना, बिना कुछ काम हिंदी में किए हुए, वो प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़। उस प्लेटफॉर्म के द्वारा से ही मुझे आपका प्यार मिला, तो मेरे लिए वो बहुत काफ़ी है। ओके श्रुतिका, यहाँ से पहले आने से पहले हमने सोशल मीडिया कुछ सवाल किए, तो आपके जो फैंस उन्होंने पूछा है कि क्या आपको लगता है कि बिग बॉस ने आपकी इमेज ख़राब की, क्योंकि आपको कंफ्यूज्ड का टैग भी दिया? वो जनता का कहना है कि वो इस वजह से, क्योंकि आप अविनाश, विवियन और ईशा की फेक फ्रेंडशिप को हमेशा एक्सपोज कर देते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं ये बात बोलूँगी कि फर्स्ट थिंग, बिग बॉस 100% मेरे से अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि अगर अगेंस्ट थे तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते, और अगर अपॉर्चुनिटी भी देते, इतने दिन, सिर्फ एक हफ्ता है फिनाले के लिए, और मैं एक हफ्ता से पहले ही निकल चुकी हूँ, जस्ट 1 वीक बिफोर। इस हद तक खेलने नहीं देते। तो मे बी उनको, मैं पॉजिटिवली सब कुछ लेती हूँ, मे बी उनको ऐसा लगा होगा कि शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, इसके पास बहुत क्लैरिटी है, तो कन्फ्यूज बोल के इसको कन्फ्यूज करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये माइंड का गेम है। तो ऐसा ही वुड हैव थॉट डेफिनेटली, क्योंकि मेकर्स ने जितना सपोर्ट मुझे दिया, वो मेरे लिए एक मंदिर जैसा है। ज़ीरो काम मैंने किया है, और मुझे इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म और इतने दिन 96 डेज अंदर रही हूँ, तो वो मेरे लिए काफ़ी है। उसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी। ओके श्रुतिका, आपसे जानना चाहें, कहने को तो विवियन लाडली, लेकिन हमने हमेशा देखा है कि अविनाश को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। उनको एक टैग मिला था जिस वजह से अदालत भी बैठा दी। आप इस पर क्या कहेंगे? सच में उनको इतना सपोर्ट है? एक्चुअली अविनाश को वो अदालत वाली बात अगर आप पूछोगे तो इट इज़ नॉट सपोर्ट, उसको वो क्लैरिटी मिलना ही था, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग अक्यूजेशन ना एक लड़की को के लिए अगर मिलता तो और बड़ी बात हो जाता, पर सेम अक्यूजेशन जब एक लड़का के लिए आता है तो वाई टू टेक इट लाइट? लड़की या लड़का, यू हैव, इफ़ इट इज़ एन अक्यूजेशन, उसको रखना है और उसको क्लैरिफाई करना है। तो जो अविनाश के लिए उन्होंने क्लैरिफाई किया और एक अदालत रखा, इज़ वेरी वेरी राइट, और मैं 100% अविनाश के साइड में हूँ। हम दोनों की रिश्ता उतना नहीं है, नहीं बनती, बहुत ज़्यादा लड़ाई वड़ाई, पर वो ऐसा बंदा 100% नहीं है। तो उसकी साइड में मैं हूँ उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ओके, चाहत की पर्सनल लाइफ को भी लाएगा, तो क्या लगता है आपको, ठीक था या नहीं था? कुछ भी उनका अगर बॉयफ्रेंड है या नहीं, ऐसे टीवी पे बोलना? चाहत की पर्सनल लाइफ, वो अगर वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी, देन अवॉइड कर सकते थे। बट द थिंग इज़, उनके मम्मी ने जो आके सवाल ववाल पूछा, और वो सिचुएशन के हिसाब से ऐसा हो गया था कि वो किसी और को गलत साबित करने के लिए अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, तो उस सिचुएशन में आई थिंक ऐसे ही एक्सपोज हो गया था। अगर वो सिचुएशन नहीं हुआ होता तो उसकी पर्सनल लाइफ ही रहती, एंड वो किस हद तक सच है झूठ है वो सब आई डोंट नो। ओके श्रुतिका, आपसे जानना चाहेंगे कि करण और चुम का जो रिलेशन काफ़ी प्यारा लगता है, लेकिन कुछ लोग फेक भी बताते हैं, तो आपको क्या लगता है कितना जेन्युइन है दोनों की तरफ से? प्यार है या दोस्ती या जो भी हो, आप तो देख कर आ रही हैं। एक्चुअली दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, एंड दोस्ती जेन्युइन है, पर उसको आगे लेके जाना चाहते हैं कि नहीं, सिर्फ वो बाहर आके डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि 90 दिन बहुत कम होता है टू रियलाइज। और चुम बहुत क्लियर थी कि मैं वो आगे नहीं, मतलब मेरा, आई हैव माई ओन पर्सनल लाइफ, तो आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी थिंग इन अ रॉन्ग वे, क्योंकि हम सबको, अगर हम बाहर आते हैं ना, हम सबका एक पर्सनल लाइफ होता है, तो आई डोंट वॉन्ट टू से एनी थिंग, और इवन शी वॉन्ट लाइक इट इफ आई से एनी थिंग, कमेंट ऑन इट। तो हाँ। ओके श्रुतिका, आपसे जानना चाहेंगे विनर कौन हो सकता है? आप किसे विनर देखना चाहते हो? कौन एक्चुअल विनर होने के लायक है? मैं डेफिनेटली चुम को ही विनर देखना चाहूँगी, क्योंकि शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। हम अपने फ्रेंड्स के लिए ही सपोर्ट करेंगे ना, पर चुम के अलावा अगर एज अ थर्ड पर्सन इफ़ आई सी द शो, देन आई वुड से विवियन, क्योंकि विवियन 2 हफ्ते से मुझे ऐसा लगा कि वो फिनाले में भी नहीं जाएगा, क्योंकि अपने लिए स्टैंड वैंड सब नहीं लिया था, और मैंने इस बात को भी रखा। पर अगर पूरा शो आप देखते हो, हाँ, हम सब इंक्लूडिंग मी हर जगह
कई जगह में गलत थे, बट ज़्यादातर टाइम्स में ही वॉज अ जेंटलमैन। बिलो द बेल्ट जाके कमेंट नहीं किया था, मेरे जैसा मैं भी गाली वाली नहीं यूज़ करती, ही इवन ही नेवर डिड इट। तो मुझे लगता है कि वो, हाँ, जो चुम के साथ अभी थोड़ा एग्रेसिवली खेला था वो गलत था, पर अफसोस था, और उसने वो पद भी स्वीकार नहीं किया था, वापस दे दिया टाइम गॉड का। सो दैट्स इट ऑल। ओके, टॉप 5 में कौन जा सकता है? टॉप 5 अभी तो सब गए ना टॉप 5 में। आई थिंक मेरे हिसाब से रजत, अविनाश, चुम, करण, विवियन टॉप 5 में जा सकते हैं। ओके, श्रुतिका, लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ कहना जो आपको बहुत 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 प्यार दे रहे हैं? बहुत 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 शुक्रिया, मेरी पूरी तन मन सबसे शुक्रिया, लिवर लंग्स किडनी से शुक्रिया। और मैं इतना प्यार डिज़र्व करती हूँ कि नहीं भी मुझे पता नहीं है, पर 100% मैं कोशिश करूँगी कि आपको कहीं ना कहीं तरीके से एंटरटेन करके हमेशा आपके प्यार को पाती रहूँगी। एंड मेरे हेटर्स के लिए भी एक ना एक दिन आई विल वेट जब आप भी मुझसे प्यार करने शुरू कर दोगे। लव यू टू। थैंक यू श्रुतिका, एंड ऑल द बेस्ट। Oh, thank थैंक यू।